नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपना, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया। दोस्तों सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा किस कंपनी का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ पर सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है। दोस्तों यहाँ पर संघीय क्षेत्रों का दिन प्रतिदिन का प्रशासन राष्ट्रपति देखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। दोस्तों सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ऑप्शन नंबर सी 1956 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, तब भारत के पास केवल 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संघ को क्या क्या नाम प्रदान करता है। दोस्तों संविधान भारत को केवल 2 नाम प्रदान करता है, एक तो इंडिया, एक हो जाएगा हमारा भारत। केवल संवैधानिक तौर पर ये 2 नाम प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर भारत की संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी व्यवस्था वाले समाज को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना भारतीय मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में एक आयोग का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था। दोस्तों यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए 1948 में एक आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के धर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त होता है। यानी सीधे तौर पर अगर देखें तो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और यह अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 39। दोस्तों यह अधिकार संविधान का अनुच्छेद 32 प्रदान करता है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है। दोस्तों यहाँ पर भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी संपत्ति द्वारा नागरिकता हमारे देश में बिल्कुल नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है। दोस्तों जब स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने की बात आए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राज्य की सुरक्षा। दोस्तों राज्य की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, ये भी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी है दूसरे देशों के साथ मित्रता संबंधों के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात करता है, दूसरे देशों के साथ मित्रता करता है, दुश्मन देशों के साथ, तो यहाँ पर भी उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए,
जी बिल्कुल, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी उपरोक्त में से सभी आधार यानी सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है। दोस्तों यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को सन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का ऑप्शन देख लेते हैं, इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन बी है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी है बहुसूत्री नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर भारत का संविधान व्यक्ति को केवल इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, प्रस्तावना को और न्यायिक निरीक्षण को। दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार या तो प्रस्तावना को कहा जाता है, फिर अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यदि हमारे पास ऑप्शन में अनुच्छेद 32 नहीं है तो हमारा प्रस्तावना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। दोस्तों ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था, यानी भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी है श्री वी गिरी। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न के वह हकदार थे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी झगड़े होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर संसद। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।